हाँ, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। द्विगु, क्रमधारय, अव्ययी भाव व द्विगुण भाव। इसमें प्रतिक्षण में कौन सा समास है? आप फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भी, जो आप देते रहिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? हो जाएगा सी आंसर होगा, अव्ययी भाव। तो जिसके प्रति प्लस क्षण, तो इसके प्रति है वो अवयव है, तो इसका मतलब है सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। अव्ययी भाव सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं हम। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अपिधान, अपकृति, अपितु, एक और दो दोनों ऑप्शन है। फटाफट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, 100 के पार हो जाना चाहिए, शेयर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। आप लाइक भी कर दीजिएगा। चलो फटाफट शेयर कर दीजिएगा, क्लास को 100 पार हो जानी चाहिए। अपकीर्ति के अंदर अप है जो उपसर्ग है, और अपिधान है, अपि है, और अपितु है जिसके अंदर तू है जो प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर्सन है। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। आप कहाँ जा रहे हो, सड़क पर मत भागो, राम खेल रहा है, ईश्वर सबका भला करेगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सड़क पर मत भागो, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? फटाफट बताएं। एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका फटाफट उत्तर कमेंट में दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरल वाक्य। ए इसका राइट आंसर होगा। फटाफट बने रहे हमारे वीडियो पर। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना, केवल अल्पना करना, और बहुत प्रयास करना। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल कल्पनाएं करना, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाला लोकोक्ति है। क्या है? पछताने से कोई लाभ नहीं दर्शाने वाला लोकोक्ति। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, आंख कांदा, नाम नयन सुख, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोयले की दलाली में हाथ काले। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट आप कमेंट में बता दीजिएगा। क्या है कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, इसका राइट आंसर होगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है। हाँ, अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है अधिक क्रोध करना, डेंग हाँकना, पुरानी और स्तंभ होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट में इसका उत्तर दें। हाँ, इस पर्सन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डींग हाँकना, बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। अली अली शब्द युगम का अर्थ है बोरा सखी, सुख बोरा, शत्रु सखी, सुखी शत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, आपका इसका राइट आंसर होगा ए होगा बोरा सखी, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पर्णकुटी, पर्णकुटी, पूर्णकुटी और पूर्णकुटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी है जो वर्तनी वो बिल्कुल सही है। जिसको हिंदी अच्छी तरह से आती है तो वो इसका आंसर बहुत भली भांति से दे सकता है, और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, फटाफट दे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने इसके आंसर देता है। देखिए इसका उत्तर अगर ए राइट है तो इसका डी भी राइट होगा, और डी राइट है तो ए भी राइट होगा। तो इसका उत्तर होगा ए और डी दोनों इसके राइट उत्तर है। ये दोनों शुद्ध वर्तनी शुद्ध है। इसका राइट आंसर ए और डी दोनों है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य है में परिवर्तन करने पर उचित विकल्प होगा। तो इसमें उचित विकल्प, उसने अपने मित्र का पुस्तक खरीद ही लिया, अपने मित्र का पुस्तक उसने खरीदा, उसने उस पुस्तकालय
को खरीदा जो उसके मित्र का था, वह उसका मित्र है और उसने उसका पुस्तकालय खरीदा। तो आपको फटाफट राइट आंसर का जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में दें। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी होगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। नेक्स्ट पर्सन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस तरह का वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है और संकेतवाचक वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है? आप इसका उत्तर दें, फटाफट इसका उत्तर दें आप। सर, इसका राइट आंसर होगा संकेतवाचक वाक्य, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं? पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, उपपद, क्या है? उपपद बंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में दें। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी है, वाक्य। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है स्थानांतरण, स्थानांतरित, निष्क्रमण और परिशीलन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का क्या अर्थ होगा? तो आप इसका उत्तर कमेंट में भी दें। चलिए सभी कमेंट में इसका आंसर दें। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानापन्न। इसका राइट आंसर है स्थानापन्न, ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अत्युत्सम का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, अति प्लस उष्म और अत्य प्लस उष्म। तो अति उष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आप कमेंट में इसका आंसर दें। हाँ, इसका राइट आंसर होगा अति प्लस उष्म, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ये युग्म शब्द के अंदर अति प्लस उष्म, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। कौन सा समास है सन्मार्ग के अंदर? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। चलो बताओ इसके अंदर संधि कौन सी है? फटाफट बताओ इसके अंदर संधि कौन सी है? इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर है व्यंजन संधि है। इसके अंदर जहां पर संधि व्यंजन है ये आपको पता है, तो आपको देखिए सत प्लस मार्ग, इसको संधि विच्छेद कर लो। सत प्लस मार्ग, जो जो सत्य मार्ग पर चलता है। तो ये क्या तो आपको बताना ये कौन सा समास है जिसके अंदर जो विशेषता बताता है वो कौन सा समास है? आपको बताना है जिसके अंदर विशेषता बताता है वो कौन सा समास है। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो विशेषता बताता है क्या, इसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा कर्मधारय है, बी इसका राइट आंसर कर लो। इसका बी राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है अनु, अधि, अव्यय और नी। कौन सा उपसर्ग है हीनता और अनादर और पतन को दर्शाने वाला? फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा सी वाला, अव्यय। सी इसका राइट आंसर होगा आपके लिए। नेक्स्ट पर्सन है, असत्य और सत्य शब्द युग्म का अर्थ है विरक्त, क्षमाशील, असमर्थ, अनुरक्त, अनुरक्त, विरक्त, असमर्थ और विरक्त। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा शब्द युग्म का अर्थ है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा असमर्थ और विरक्त, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी डी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, बने रहे क्लास के अंदर। नेक्स्ट पर्सन है, बेल न कूदे कूदे तंगी। कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर नौकर का साहस, निरादर करना, धुन सवार होना और ध्यान न देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कमेंट में इसका उत्तर दे, फटाफट इसका उत्तर दे। कौन सा उत्तर है इसका? बेल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ कौन सा है? हाँ, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा स्वामी के बल पर नौकर का साहस, ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है, बात से खिलना मुहावरे का अर्थ है कलक लगना, अर्थ है प्रभाव जमना, अत्यंत प्रसन्न होना, परिवर्तन होना।
तो उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट में इसका उत्तर दें। बादशाह किला मुहावरे का अर्थ है, कमेंट में उत्तर दें। आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और क्लास को लास्ट तक दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है इसके अंदर, जो आपके हर एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिए। अब बादशाह खेलना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा अत्यंत प्रसन्न होना, सी इसका राइट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है कोत्ते। शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, कोत प्लस ए है, कुत्ती प्लस ए है, कुत्ती ए है, और कत ए है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में उत्तर दें। हाँ, फटाफट इसको, बी आंसर राइट है, कुंती प्लस ए है, बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, रुचिर, चारु, ललित और विसिक। कौन सा है सुंदर शब्द का पर्यायवाची, कौन सा है, फटाफट आप कमेंट में दीजिएगा। ये तो आपके याद होना चाहिए, इसका उत्तर तो आप कमेंट में दे सकते हैं, फटाफट कमेंट में दीजिए जिसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होने वाला है विसिक, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी डी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, मित्रता, माधुर्यता, प्रमाणिक और त्रैवार्षिक। ये गलत है। हृदय और संतुष्ट, लब्ध, प्रतिष्ठा और विहक्त। तो इसमें से जो शब्द शुद्ध है वो बताना है। यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और विधिवाचक वाक्य। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ शब्द है सम्मुख, सन्मुख, विमुख और विनीत। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आप फटाफट बताएं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा विमुख, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तुंग, घोटक है और मतंग। कौन सा है घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द, कौन सा नहीं है, इसमें आपको बताना है, राइट आंसर देना है, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। हाँ, राइट आंसर होगा मतंग है, जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये हाथी का पर्यायवाची है, डी इसका उत्तर होगा। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है, पाक्षिक, प्रोक्ष, प्रत्यक्ष और पाश्चात्य। जो आंखों के सामने है उसके वाक्यांश हेतु उचित शब्द कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सा शब्द होगा, उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, फटाफट उत्तर कमेंट में दे इसका। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। अगला है, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य को छांटिए। मीरा भक्त कवि थे, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। तो इस इन वाक्यों में राइट वाक्य कौन सा है, जिसको अच्छी तरह से हिंदी आती है वो इसका उत्तर भले भांति जानता है, जिसकी शुद्ध हिंदी आती है बिल्कुल शुद्ध। तो राइट आंसर को हमें चुनना होगा इसमें से, इन वाक्यों में से कौन सा राइट आंसर है। हाँ, शुद्ध वाक्य की पहचान करती है, शुद्ध वाक्य मैं आजकल घूमने जाता हूँ, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी डी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, जिसने डी दिया है उसका हिंदी भी बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठंडा बर्फ लाओ, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, मुझे जयपुर जाना है, माँ दूध जमा रही है। जिसको शुद्ध हिंदी आती है वो इसका आंसर भले भांति से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकता है। जिसको शुद्ध हिंदी का आती है वो अशुद्ध वाक्य को जरूर छाड़ सकता है और इसका राइट आंसर दे सकता है। इसका उत्तर क्या होगा, जब बर्फ आ गया है तो यहाँ ठंडा लगने की जरूरत क्या आती है, तो ये ठंडा बर्फ लाओ, ये
इसका इस पर्सन का आंसर होगा, ये वाक्य गलत वाक्य है, तो उत्तर होगा ए, इसका राइट उत्तर होगा। हाँ, नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा द्विग समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो द्विग समास का उदाहरण? चतुर्स्य, नवरत्न, त्रिलोचन और दशानन और सभी। कौन सा है जो द्विगुण समास का उदाहरण नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर नहीं को हटा दो और इसका ये पर्सन हो जाए। इनमें से कौन सा द्विगुण समास का उदाहरण है? तो द्विगुण समास का उदाहरण कौन सा है? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ई इसका राइट आंसर होगा। सभी है जो ये साद्विगुणी समास है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है खेत रहना, मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, खुद खूब याद करना, लापता होना और विरंगति पाना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कमेंट में। हाँ, इसका राइट आंसर होगा वीरगति पाना। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर चुना है वो बिल्कुल सही है।